कंचे थे। शहीद आजम भगत सिंह के किताब को भाई हरवंश सिंह ने लिखा है, शहीद भगत सिंह अ बायोग्राफी। उसमें उन्होंने लिखा कि फांसी होने के बाद अंग्रेज उस कांच के गोले से अपने बंदूक से मारकर देखता था कि जिसकी फांसी हुई वास्तव में उसकी मृत्यु हुई है नहीं हुई है। ये हरवंश सिंह ने अपने किताब में लिखा है। तब मैं कह रहा हूं वो जो कांच के गोले वहां हैं, ये प्रमाण है इसके कि वहां पर फांसी हुई और फांसी होकर के उसकी इज्जत किया गया। उसकी वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। बहुत ही, अब आप बैठ जाइए, हो गया आपका, हो सकता है बैठिए, अब बैठ जाइए। मैं बस आगाह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अंग्रेजों का महिमा मंडन इस सदन में हो रहा है और सारे कह रहे हैं कि अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज की क्रुएल्टी अच्छी थी। आप जाने अनजाने में कोई भी ऐसी गलती ना कर लें जो कल को इतिहासकार साबित कर दे कि ये अंग्रेज की क्रूरता का ये भवन था। आज हम कह दें अरविंद केजरीवाल से बदला लेते लेते आप अंग्रेज की प्रशंसा करने लगे, ऐसा ना हो। तो आगाह करना चाह रहा हूं। माननीय सदस्य, हो गया, आपको मैं कुछ हो गया आपकी बात हो गई पूरी? नहीं, मैं आपको और बोलिए। बाकी जो पॉलिटिकल लोग बात कर रहे हैं वो बिना सिर पैर के बात कर रहे हैं। मैं इस सदन का मैं भी सदस्य हूं। 2022 में जब ये लगाया गया आप इसी सदन के सदस्य थे। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे, सुलझे, तथ्यों की गहराई में जाने वाले व्यक्ति हैं। आज जो बात कर रहे हैं ये बात 2022 में हो सकती थी, लेकिन 2022 में क्यों नहीं हुई? मैं आपकी विद्वता पे, आपकी रिसर्च पे मैं कहीं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज इस भवन में, इस सदन में जो चर्चा हो रहा बहुत गंभीर चर्चा है। आपके किसी भी बात से अगर अंग्रेज के तरफ खड़े दिखे आप तो समझिए कि आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर ये साबित हो गया तो आप किस तरह कटघरे में खड़े होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं आपका जो इतिहास है उस इतिहास में पहले भी अंग्रेजों के महिमा मंडन करते रहे हैं जिस आइडियोलॉजी से आप लोग आते हैं, लेकिन ये हाउस उसका रिकॉर्ड ना बने। मैं ये आगाह करने आया हूं। ठीक है, चलिए, हो गया। अध्यक्ष महोदय, अब आप बैठ जाइए। 1927 के बाद ये सदन खाली हो गया। 1927 के बाद ये सदन खाली हुआ। 1929 के बाद। एक मिनट आप बताइए कि ये एक मिनट इनको झूठ बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं मैं। इनको झूठ बोलने को जितना बोलना है। आप बैठ जाइए, आप बताइए। जिसको ये टिफिन घर बनाया जा रहा है, अरे आप निकाल देना, आपके अध्यक्ष हैं, आप निकाल देना, आपके अध्यक्ष हैं, निकाल देना। 20 साल जब ये भवन खाली हुआ, जब ये भवन खाली हुआ, हाँ, अब सुनिए। जब ये भवन खाली हुआ 1929 में, उसके बाद यहां क्या क्या हुआ? इसी भवन में परिसर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, इसी परिसर में कमिश्नर कोर्ट था, इसी परिसर में चूंकि लाहौर में हमारा सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट हुआ करता था, इसीलिए कई सारे डिसीजन इसी जगह पे हुआ। इतना ही नहीं, WWII ब्रिटिश इंडिया वॉर ऑफिस का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि कई सारे गुप्त मीटिंग जब ये सदन खाली कर दिए गए तो इसी जगह पे हुई। ये भी कहा जा रहा है कि आईएनए की मीटिंग भी इसी जगह पे हुई। आजाद हिंद फौज के आर्मियों के साथ मीटिंग अंग्रेजों ने इसी सदन में करी। तब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी बातें जो इतिहास में दफन कर दे गए, इतिहासकार नहीं पहुंच पाया, आप इसकी जांच कराइए। आप आर्कियोलॉजिकल ASI भेजिए सारे रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड यहां पड़ा हुआ है, चप्पल यहां पड़े हुए हैं, रस्सी यहां पड़े हुए हैं, कंचे वहां पड़े हुए हैं। इस सारे तथ्यों को पहले जांच हो और अगर ये तथ्य गलत साबित हो गया, मैं आपका सर माथे ले लूंगा, लेकिन अगर तब गलत साबित नहीं हुआ तो मैं आगाह कर रहा हूं फिर ये काला धब्बा होगा इस सदन का। एक बात, चलिए बस हो गई बात। आप स्पीकर हैं, आपने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर का फैसला था। क्या आप मानते हैं कि स्पीकर चीफ मिनिस्टर कंट्रोल होता है? नहीं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप इस सदन के गार्जियन हैं। चीफ मिनिस्टर कोई किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। सदन का जो भी निर्णय होता है, सदन का जो भी फैसला होता है, वो स्पीकर इंडिपेंडेंट तरीके से लेता है। कल आपने ही कहा, चेयर से कहा आपने, ये मुख्यमंत्री का आदेश था। क्या आप मुख्यमंत्री का आदेश यहां मानते हैं? और अगर मानते हैं तो हम अपने आप को कैप्चर्ड महसूस कर रहे हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं
तो इस हाउस की स्वायत्ता भी आज भी है, ये स्वायत्ता पहले भी थी। तो इस तरह का कोई कोरिलेशन ना किया जाए कि किसी चीफ मिनिस्टर का फैसला या चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल